इस कंडीशन को स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। कभी कभी नर्व डैमेज भी हो जाता है जो ब्लैडर के सिग्नल्स को अफेक्ट करता है। सी सेक्शन डिलीवरी में रिस्क थोड़ा कम होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान प्रेशर हर केस में पड़ता ही है। अगर लीकेज थोड़ा ज्यादा है तो डॉक्टर्स मेडिकेशन सजेस्ट करते हैं और सिवियर केसेस में मिनिमली इन्वेसिव सर्जिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं जो लॉन्ग टर्म रिलीफ देते हैं। फीलिक्स हॉस्पिटल में एडवांस्ड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज और एक्सपीरियंस्ड गायनेकोलॉजी और यूरोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव हेल्थ टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो ज्यादातर वुमन को चाइल्ड बर्थ के बाद फेस करना पड़ता है, और वो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी यूरिन लीकेज। डिलीवरी के बाद अक्सर वुमन नोटिस करती हैं कि जब भी हंसी आती है, छींक होती है, कफ आता है तो ब्लैडर से थोड़ा सा यूरिन लीक हो जाता है। ये कंडीशन बहुत कॉमन है, लेकिन अक्सर वुमन इसके बारे में ओपनली बात नहीं करती, शर्म की वजह से, या फिर इसे नॉर्मल मान लेती हैं। लेकिन असल में ये एक मेडिकल कंडीशन है जो समझना और ट्रीट करना जरूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान बेबी का वेट लगातार ब्लैडर और पेल्विक फ्लोर मसल्स पर प्रेशर डालता है। नॉर्मल डिलीवरी के वक्त पेल्विक फ्लोर मसल्स और टिश्यूज स्ट्रेच होते हैं और कभी कभी वीकन भी हो जाते हैं। ये मसल्स ब्लैडर को सपोर्ट करते हैं और यूरिन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, और जब ये वीक हो जाते हैं तो थोड़ा सा भी प्रेशर लगने पर लीकेज हो जाता है। इस कंडीशन को स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। कभी कभी नर्व डैमेज भी हो जाता है जो ब्लैडर के सिग्नल्स को अफेक्ट करता है। सी सेक्शन डिलीवरी में रिस्क थोड़ा कम होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान प्रेशर हर केस में पड़ता ही है। अगर हम अर्ली साइंस की बात करें तो सबसे कॉमन है छोटी क्वांटिटी में बार बार लीकेज होना, स्पेशली जब आप हंसी, कॉफ, स्नीज या एक्सरसाइज करते हो। कुछ वुमन को अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी होती है, जिसमें अचानक से यूराइन की जरूरत महसूस होती है और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये दोनों ही कंडीशंस वुमन की डेली लाइफ और कॉन्फिडेंस पर इम्पैक्ट डालती हैं। अक्सर वुमन सोचती हैं कि टाइम के साथ ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। अगर इग्नोर किया जाए तो ये प्रॉब्लम क्रॉनिक हो सकती है। अच्छी बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प करते हैं, जैसे केगल एक्सरसाइजेस जो पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ब्लैडर ट्रेनिंग और डाइट चेंजेस जैसे कैफीन और अल्कोहल कम करना भी इफेक्टिव होते हैं। अगर लीकेज थोड़ा ज्यादा है तो डॉक्टर्स मेडिकेशन सजेस्ट करते हैं, और सिवियर केसेस में मिनिमली इन्वेसिव सर्जिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं जो लॉन्ग टर्म रिलीफ देते हैं। फीलिक्स हॉस्पिटल में एडवांस्ड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज और एक्सपीरियंस्ड गायनेकोलॉजी और यूरोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं जो हर पेशेंट के सिम्टम्स और नीड्स के हिसाब से पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि वुमन इस इशू को शर्म की वजह से इग्नोर न करें, क्योंकि ये एक नेचुरल कंडीशन है और टाइमली ट्रीटमेंट से लाइफ क्वालिटी वापस नॉर्मल हो जाती है। दोस्तों, हेल्थ के मामले में अवेयरनेस ही प्रिवेंशन का पहला स्टेप है। अपना ख्याल रखिए, हेल्थी रहिए। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप किस टॉपिक पर अगला हेल्थ वीडियो देखना चाहते हैं। Are you worried about your health? Subscribe to the Felix Hospital channel for expert guidance and support. And if you are facing any health-related issues, book your consultation with Felix Hospital today.